आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर पाइवोट का उपयोग कैसे करें। तो पावर पाइवोट क्या है? पावर पाइवोट हमारे डाटा को एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन देता है। यह वीडियो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पहले पावर पाइवोट का नाम भी नहीं सुना होगा या इसका उपयोग नहीं किया होगा, तो भी आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इसे समझ पाएंगे। इसे सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सैंपल फाइल्स भी दी गई है, जिसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपने पाइवोट टेबल सुना है, फिर ये पावर पाइवोट क्या है? दोनों में क्या अंतर है? पावर पाइवोट से आप एक से ज्यादा टेबल का डाटा एनालाइज कर सकते हैं, जबकि पाइवोट टेबल से सिर्फ एक टेबल का डाटा एनालाइज होता है। आप बहुत बड़े डाटा को पावर पाइवोट से एनालाइज कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे डाटा मॉडल के साथ, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और फिर पाइवोट टेबल के साथ डाटा विजुअलाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सैंपल डाटा फाइल्स ओपन करके देखते हैं, जिससे हम समझ सके कि किस तरह के डाटा के साथ हम काम करने वाले हैं। हम तीन अलग अलग फाइल्स के साथ काम करेंगे। इनमें पहली फाइल है कस्टमर्स नेम्स, दूसरी है सेल्स ऑर्डर्स और तीसरी फाइल है बिस्कुट प्रोडक्ट। कस्टमर्स नेम्स फाइल में कस्टमर आईडी, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी और कंट्री की जानकारी है। सेल्स ऑर्डर फाइल में कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट के नाम, यूनिट सोल्ड और डेट की जानकारी है। बिस्कुट प्रोडक्ट फाइल में बिस्कुट के टाइप्स, रेवेन्यू पर बिस्कुट और कॉस्ट पर बिस्कुट दी है। अब हम एक्सेल ओपन करते हैं। हमारे पास एक ब्लैंक वर्कशीट है और हम तैयार है पावर पाइवोट यूज करने के लिए। पहले स्टेप में डाटा मॉडल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले डाटा मॉडल क्रिएट करना होगा। तो डाटा मॉडल क्या होता है? टेबल या डाटा के कलेक्शंस को डाटा मॉडल कहते हैं। हमने अभी तीन फाइल्स देखी है, उसी का यूज करके हम डाटा मॉडल बनाएंगे। आइए देखते हैं यह कैसे करें। एक्सेल में पावर पाइवोट टैब पर क्लिक करें। यहाँ मैनेज पर क्लिक करें। मैनेज पर क्लिक करते ही एक नई ब्लैंक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें डाटा फाइल्स का डाटा लाना है। इस विंडो के होम टैब में गेट एक्सटर्नल डाटा पर जाए। यहाँ आपको डाटा लाने के अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें पहला ऑप्शन है फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपका डाटा किसी डेटाबेस में है, जैसे MySQL या MS Access, तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फ्रॉम डाटा सर्विस है। तीसरा ऑप्शन फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इस ऑप्शन से आप दिए गए अलग अलग ऑप्शन से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारा डाटा एक्सेल फाइल्स में है, तो हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हमें एक्सेल फाइल्स ऑप्शन दिखाई देगा। हम एक्सेल फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। टेबल इंपोर्ट विजार्ड विंडो ओपन होगी। यहाँ एक्सेल फाइल पाथ के सामने ब्राउज बटन पर क्लिक कर डाटा फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद हम सैंपल फाइल्स वाले फोल्डर में जाएंगे और फाइल को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम कस्टमर नेम्स फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यूज फर्स्ट रो एस कॉलम हेडर को चेक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड फिल्टर बटन पर क्लिक कर आप डाटा प्रीव्यू कर सकते हैं। अब फिनिश बटन पर क्लिक करें। इंपोर्टिंग स्टेटस सक्सेस 5 रोज ट्रांसफर्ड दिखाई देगा। क्लोज बटन पर क्लिक करें।
हमारा डाटा अब पावर पाइवोट में आ चुका है। इसी तरह हम सेल्स ऑर्डर फाइल के डाटा को पावर पाइवोट में लाएंगे। इसके लिए हम फिर से गेट एक्सटर्नल डाटा पर क्लिक करेंगे, जहां से फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाकर एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद सैंपल फाइल सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करें। ओपन पर क्लिक करें। उसे फर्स्ट रो एस कॉलम हेडर चेक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। फिनिश बटन पर क्लिक करें। स्टेटस सक्सेस 700 रो ट्रांसफर्ड दिखाई देगा। क्लोज बटन पर क्लिक करें। इस तरह दो डाटा फाइल्स का डाटा हमने पावर पाइवोट में लाया है। एक दूसरा भी तरीका है पावर पाइवोट में डाटा मॉडल क्रिएट करने का। हमारी तीसरी फाइल, जिसका नाम बिस्कुट प्रोडक्ट है, को अलग तरीके से पावर पाइवोट में लाते हैं। यहाँ हम बिस्कुट प्रोडक्ट फाइल को ओपन करेंगे। अब इस फाइल का डाटा सेलेक्ट कर कॉपी करेंगे। इसे ब्लैंक एक्सेल शीट पर पेस्ट करेंगे। यह पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और पावर पाइवोट से ऐड टू डाटा मॉडल पर क्लिक करेंगे। आप पाएंगे कि हमारा तीसरा डाटा मॉडल भी बन गया है। नीचे टैब में देख सकते हैं, यह टेबल एक नाम से डाटा मॉडल बना है। टैब पर डबल क्लिक करके इसका नाम बिस्कुट प्रोडक्ट कर देते हैं। नीचे टैब पर क्लिक करके तीनों डाटा मॉडल्स का डाटा हम देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तीनों डाटा मॉडल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर डाटा मॉडल में हमें कस्टमर आईडी मिलेगी, वैसे ही प्रोडक्ट सोल्ड में भी कस्टमर आईडी है। उसी तरह बिस्कुट प्रोडक्ट मॉडल में बिस्कुट टाइप्स और प्रोडक्ट सोल्ड मॉडल में प्रोडक्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन सभी में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए डायग्राम व्यू में क्लिक करेंगे। अब हमें तीनों डाटा मॉडल्स का डायग्राम व्यू दिखेंगे, जिसमें फील्ड्स के नाम होंगे। कस्टमर और प्रोडक्ट सोल्ड में कस्टमर आईडी फील्ड सेम है। इसे हम माउस से ड्रैग कर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इसी तरह बिस्कुट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सोल्ड डाटा मॉडल में बिस्कुट टाइप और प्रोडक्ट फील्ड का डाटा एक जैसा है, इन्हें भी ड्रैग करके रिलेट करेंगे। आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे रिलेटेड फील्ड्स हाईलाइट होगी। हम फिर से डाटा व्यू में आते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि कितना रेवेन्यू मिला, कितना कॉस्ट लगा, कितना प्रॉफिट हुआ। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट सोल्ड डाटा मॉडल पर जाएंगे। इस डाटा मॉडल पर कहीं रेवेन्यू और कॉस्ट नहीं दिख रहा, पर यह फील्ड्स बिस्कुट प्रोडक्ट डाटा मॉडल में है। हमने जो रिलेशनशिप बनाई है, उसी के आधार पर
हम अब कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम सेल्स प्रोडक्ट मॉडल में 3 नए फील्ड्स बनाएंगे। रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। रेवेन्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। इक्वल टू रिलेटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट से बिस्कुट प्रोडक्ट रेवेन्यू पर बिस्कुट सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर स्टार साइन लेंगे और टाइप करेंगे यूनिट सोल्ड। ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए भी रिलेटेड फार्मूला का उपयोग करेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला सिंपल है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यहाँ हमने अभी रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल लिया है। लेकिन क्या करें कि कोई हमें पूछे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, टोटल प्रॉफिट या रेवेन्यू कितने हैं। इसके लिए हम पावर पाइवोट टैब से मेजर्स पर क्लिक करेंगे। एक नई विंडो ओपन होगी। मेजर्स में नाम लिखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स। फार्मूला टाइप करेंगे। डिस्टिंक्ट काउंट ब्रैकेट में कस्टमर आईडी। फार्मूला चेक करेंगे। नंबर सेलेक्ट करेंगे और डेसिमल 0 रखेंगे। ओके करेंगे। कस्टमर डाटा मॉडल में देखेंगे कि पहला मेजर्स ऐड हो गया है और नंबर ऑफ कस्टमर्स 5 दिखा रहा है। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम सम का फार्मूला उपयोग में लाएंगे। फार्मूला के आगे मेजर 1 लिखा है, इसे मिटा के टोटल प्रॉफिट लिख देंगे। इसी तरह टोटल रेवेन्यू भी निकाल देंगे। अब हम डाटा को विजुअलाइज करेंगे अलग अलग तरीके से। इसके लिए हम पाइवोट टेबल का उपयोग करेंगे। इंसर्ट टैब से हम पाइवोट टेबल में जाएंगे। यहाँ से हम यूज थिस वर्कबुक डाटा मॉडल को सिलेक्ट कर ओके कर देंगे। पाइवोट टेबल फील्ड्स में हमें तीनों डाटा मॉडल्स दिखेंगे। यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से कस्टमर्स ने कितने ऑर्डर्स
प्लेस किए हैं। इसके लिए कस्टमर डाटा मॉडल को एक्सपेंड कर नेम्स को रोज में ड्रैग करेंगे। उसी तरह प्रोडक्ट सोल्ड से ऑर्डर आईडी को वैल्यूज में ड्रैग करेंगे। सम ऑफ ऑर्डर आईडी दिखेंगी, पर हमें काउंट चाहिए। इसके लिए वैल्यूज एरिया में सम ऑफ ऑर्डर आईडी के बगल वाले एरो में क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, अब काउंट सेलेक्ट कर ओके कर देंगे। कौन से कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स दिए हैं, इसकी जानकारी हमें मिल गई। अब हर कस्टमर से कितना फायदा हुआ देखते हैं। इसके लिए प्रॉफिट फील्ड को वैल्यूज में ड्रैग करें। इस तरह से प्रॉफिट पर कस्टमर मिल जाएगी। हम यहाँ चार्ट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पाइवोट चार्ट पर क्लिक करेंगे। पाई चार्ट सेलेक्ट कर ओके कर देंगे। हम यहाँ स्लाइसर को ऐड कर अलग अलग फील्ड का चार्ट देख सकते हैं।